सहज सुख राशि। जीव क्या है? सुख स्वरूप है। वो अपने सुख स्वरूप को भूल करके दुखालयम, जिसे संसार को भगवान ने कहा अशाश्वतम, नाशवान, दुखमय है, ये वहां सुख खोज रहा है। एक व्यक्ति के पास हजारों करोड़ की संख्या में धन है, बावरा है, वो पागल है धन में। उसको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरा यह सर्व संपत्ति, मेरा यह सब वैभव एक क्षण में काल छुटा देगा। जब शरीर नहीं रहेगा तो करोड़ों रुपए रहेंगे क्या? तुम्हारा यह वैभव रहेगा क्या? भगवान का चिंतन नहीं किया तो अभी तुम पूर्व पुण्य के बल से करोड़पति बने हो, अरबपति बने हो, फिर नाली के कीड़ा बनोगे, भूत बनोगे, चमगादड़ बनोगे, उल्लू बनोगे, फिर क्या तुम सुख शांति प्राप्त कर पाओगे? दुर्लभ देह पाए हरि पद भजु, कर्म वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ मनुष्य देह मिली है भगवान के भजन करने के लिए। चलो, जो समय गया सो गया, अब जो रहा उसको राख, हरि के चरणों के चिंतन में अपने चित्त को डुबो दो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, प्रकृति से, माया से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। लिख लो, चाहे पूरे त्रिभुवन की अकेली अकेली संपत्तिवान तुम हो, संपूर्ण वैभव के स्वामी हो, तो भी तुम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम प्रकृति से सुखी होने वाले नहीं। तुम परमात्मा के अंश हो। परमात्मा के चिंतन में परमात्मा की स्थिति जब तक नहीं लाओगे, परमात्मा स्थिति, तब तक सुख नहीं पाओगे। आनंद का पुत्र होने के कारण ये जीव सदा आनंद की ही खोज करता रहा। मैं आनंदित हो जाऊं, ये भोग भोग कर, इस वस्तु का मालिक बनकर, इतना रुपये का धनी बनकर, ऐसा ऐसा, लेकिन आज तक आनंदित नहीं हो पाया। और की और कामनाएं बढ़ती चली गई, स्वाभाविक इच्छा बढ़ती चली गई। आनंद की चाह होना आवश्यक है, क्योंकि तुम आनंद सिंधु के अंश हो, लेकिन प्रकृति से नहीं, भगवान से आनंद। अगर आनंद में रहना है तो आनंद सिंधु से पृथक होके नहीं, संसार से पृथक होकर, आनंद सिंधु के सन्मुख होकर। यहां उल्टा है, आनंद चाहिए भगवान से विमुख होकर, संसार के सन्मुख होकर आनंद ढूंढ रहा है। वो आनंद तब मिलेगा जब संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासों तबहि। जब जीव भगवान का शरणागत हो जाता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान नाश करके उसे आनंद प्रदान करते हैं। चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना कमा लो, चाहे जो भी कर लो, अंत में जब पछताओगे तो पछताने के बाद एक रास्ता मिलेगा, हरि शरणम। बिना भगवान की शरण हुए तुम्हें शांति, तृप्ति, आनंद, सुख कदापि कहीं नहीं मिलने वाला। संसारी पुरुष जब कुछ देता है, किसी संत महात्मा या वो गर्व करता है कि मैंने कुछ दान किया। तुम्हारा नाशवान वस्तु है, हमारा सच्चिदानंद भजन है। तुम जो देते हो उससे बढ़कर हमसे लेते हो, हमारा भजन लेते हो, हमारी तपस्या लेते हो, हमारे जीवन का संचित किया हुआ परम धन लेते हो, और उससे तुम आनंदित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसीलिए संत महात्मा उदारता पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अहंकार करके वो किए हुए अपने सत्कर्म को मिट्टी में मिला देता है। मैंने ये किया, अगर वहीं वो सोच ले तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे भगवान आपकी दी हुई वस्तु आपको देते, तो प्रकृति में रहते हुए भी उसे परमात्मानंद की अनुभूति होने का मार्ग खुल जाए। पर बहुत देहाभिमान, इसीलिए आज शुरुआत किया सत्संग की, देहाभिमान ही जीव के जन्म मृत्यु की श्रृंखला है। मनन करने वाले प्राणियों का मन दो प्रकार का मनन करता है। सब प्राणी मनन करते हैं, एक विषयों का मनन करता है और एक भगवान का मनन करता है।
विषयों का मनन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है और भगवान का निरंतर मनन करने वाला भगवत प्राप्ति होती है, उसे परम पद का अधिकारी होता है। सोचना